तो दोस्तों ये है आपका Q&A पार्ट 2 और पार्ट 1 मैं ऑलरेडी दूसरी वीडियो बना चुका हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल थे आपके और बहुत गजब के सवाल पूछे थे आपने। तो चलिए मैं पार्ट 2 यहाँ पे इस वीडियो में रख रहा हूँ। अगर आपको और दूसरे डाउट्स क्लियर करने तो पार्ट 1 आप जरूर देख लीजिए। शाम को हम लाइव भी आएंगे तो लाइव भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पहला सवाल पूछा है मोहम्मद फरमान ने, सर क्लास 11 का रिजल्ट कब आएगा? तो कई बार आपको बता चुका हूँ 31 तारीख को आपका संडे है, इसलिए आपको 30 तारीख को ही रिजल्ट मिल जाएगा। ऑनलाइन ही रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट कैसे, कब और कहाँ से चेक करना, सारा कुछ मैंने प्रॉपर वीडियो पे डाला हुआ है, जाकर के देखिए आप। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिलती तो मुझे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, दूसरी जगह भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर दो, मैं आपको प्रॉपर वीडियो शेयर कर दूंगा। अगला सवाल पूछा है, वीडियो को लाइक जरूर कर लें यार। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आगे भी आपके सारे डाउट क्लियर होते रहेंगे और आपको सही जानकारी हमारे चैनल पर मिलती है। अगला सवाल पूछा है सज्जन मुखिया, सर मुझे लग रहा है कि फाइनल एग्ज़ाम में मैथ के पेपर में पासिंग मार्क्स नहीं ला पाऊंगा, क्या मुझे यूनिट टेस्ट के नंबर जोड़ करके पास कर देंगे? क्लास 7 बलराम मुखिया। भाई बलराम अपनी क्लास का, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, बलराम हमारे ही स्कूल का काफ़ी होनहार बच्चा है। अब यार होनहार बच्चा इतना घबराए तो बताइए, नालायक बच्चे तो बड़े मौज लेते हैं। जहाँ तक मैंने बलराम की कॉपी चेक की ना, बलराम के हिंदी में सबसे हाईएस्ट मार्क्स है, बहुत गजब नंबर आए। तो शायद हो सकता है कि ये हिंदी आप अच्छी पढ़ते हो बट आप मैथ्स में आपको डर लग रहा हो। 7th क्लास में तो भाई सारे बच्चे लगभग पास हो जाएंगे, 6ठी में भी हो जाएंगे, है ना। जो इस बार फेल होने का सीन है वो 8th क्लास में है और मुझे लगता है कि भाई बलराम अच्छे नंबर आपके आएंगे, श्योर है, क्योंकि इंटरनल में भी आपके पूरे अच्छे नंबर आए हैं और बाकी सब्जेक्ट के टीचर्स भी कह रहे थे कि बलराम के अच्छे नंबर आए। बट देखें कितने नंबर आपके आते हैं, परेशान मत हो। शॉर्ट चेकिंग, सर मेरा नाम अभिषेक है, सर मैं गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, कौन से स्ट्रीम से 12th पास करनी पड़ेगी और ग्रेजुएट कौन से कोर्स से करना पड़ेगा, प्लीज़ सर बता दो। टीचर बनना है, क्यों बन रहे हो यार टीचर आप? और बहुत सारे काम हैं। आज टीचर बनना बहुत टफ और अजीब सी जॉब हो गई है टीचिंग। एक टाइम था मुझे टीचिंग में बहुत मज़ा आता था, हालांकि आज भी आता है, लेकिन अब तो टीचिंग इतनी अजीब और बेकार सी हो गई है। आप कुछ और भी काम कर लो, लेकिन अगर आपको टीचर ही बनना, भाई आप टीचर इतना ज़्यादा मोटिवेट है टीचर से, तो सबसे पहली बात तो ये, आप हर एक स्ट्रीम से टीचर बन सकते हैं, क्योंकि साइंस के भी टीचर्स होते हैं, कॉमर्स के भी होते हैं, तो आर्ट्स के भी होते हैं, तो हर डोमेन के आप टीचर्स बन सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप कौन से सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं भाई मुझे कमेंट में भी बता दो, और आप क्या बनना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, फोकस क्या है, सपना क्या है, तो प्यारे प्यारे से कमेंट्स जरूर रखें क्लास के अकॉर्डिंग, ताकि मैं आपके सपोर्ट के लिए और भी वीडियो जिस तरह से बनाऊं और जो आपको हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, आप किस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं वही सब्जेक्ट आप 10th के बाद लेना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप मैथ के टीचर बनना चाहते हैं लेकिन आपने कॉमर्स या आर्ट्स ले लिया, विदाउट मैथ ले लिया, तो भाई आप मैथ के टीचर नहीं बन पाओगे। उसी सब्जेक्ट को आपको 10th प्लस के बाद पढ़ना शुरू कर देना है। अगर आपको टीचर ही बनना है तो 12th के बाद तुरंत ही आपको एक ऐसा कोर्स मिलता है जो 4 साल का होता है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। 1 साल बच जाता है इसमें, वैसे 5 साल का, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड एक साथ करते हैं तो 4 ही साल का होता है, 1 साल आपका बच जाएगा। उसके बाद आपको सीटेट करना होता है। हालांकि टीचर कैसे बनना है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, कितना खर्चा लगता है, कितनी सैलरी मिलती है, कितने टाइप के टीचर्स होते हैं, प्रॉपर वीडियो हमारे चैनल पर डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं और आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे टीचर्स के रिगार्डिंग। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिलती तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, इसी वीडियो के कमेंट में कर दो, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा वो वाली वीडियो। अगला सवाल पूछा है, सर क्लास 9th में एनसीईआरटी की बुक्स खरीद सकते हैं क्या? सर माय नेम इज़ मुनीब आलम एंड आई स्टडी इन क्लास 8th। सर अब 8th क्लास कंप्लीट हो गई ना, तो सर अब 9th क्लास की बुक्स कौन सी खरीदें, एनसीईआरटी या कैपिटल कौन सी? देखो भाई फिलहाल तो अभी आप कुछ मत खरीदो, मेरा आपको देखो सजेशन ही रहता है, और मैं किसी बच्चे का खर्चा बेकार का नहीं चाहता हूँ। मैंने कैसे पढ़ाई की है, बहुत स्ट्रगल करके पढ़ाई की है और एक एक बुक की कीमत मुझे पता है, तो इसलिए आपका नुकसान ना हो। वेट करो, अभी सीबीएसई को पहले सिलेबस जारी करने दो, क्योंकि सीबीएसई नए सेशन से कुछ उथल पुथल करने की सोच रहा है, तो फाइनल पहले सीबीएसई को होने दो। सिलेबस आ जाएगा, मैं सिलेबस की वीडियो डाल दूंगा, क्लियर हो जाएगा आपको कि कौन सा सिलेबस आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आप किताबें खरीद सकते हैं। अगर आपको टीचर्स बार बार फोर्स करें किताबें लो, तो हालांकि अप्रैल 1st वीक तक सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, मतलब आ जाता है, और नहीं आता तो आप एनसीईआरटी की फ्री किताबें ले सकते हैं। सभी क्लासेस की, सभी मीडियम की, सभी सब्जेक्ट की किताबें आपको मिल जाती है। कैसे लेंगे, किस तरह से पढ़ाई करेंगे, तो उस पर सेपरेट वीडियो मैंने डाला है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो में डाल दूंगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी वो वीडियो है, जाइए और देखिए भाई,
आपके लिए अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, और रात रात तक मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, आपको देने के लिए, तो थोड़ी सी आप अपने लिए थोड़ा सा सतर्क रहें और सीरियस हो जाइए। अगला सवाल, क्लास 8th। ओके, हेलो सर, आई एम अल्ताफ, आई स्टडी इन क्लास 9th, आई हैव ए डाउट, सो एज टू व्हेन द MBPP रिजल्ट विल कम, एंड सर NCERT ऐप डाउनलोड कहाँ से करें, बता दीजिए। तो NCERT ऐप कहाँ से डाउनलोड करने हो तो मैंने बता दिया है। बाकी MBPP का रिजल्ट तो आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा, क्या कर सकते हैं भाई, हमारे हाथ में, आपके हाथ में है ही नहीं। अगर आपको MBPP का रिजल्ट पिछले साल जानना है तो वो अप्रैल में आ गया था, तो पिछले साल भी लेट था। देखो मार्च एंड अप्रैल स्टार्टिंग लगभग 10-15 तक आ जाएगा, और नहीं आएगा तो क्या करेंगे यार। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटा जरूर दबा दो, जो भी अपडेट आएगा आपको मिल जाएगा, और आप अपनी पढ़ाई को ध्यान रखो। बाकी ये सारी चीज़ जैसे आएगा आपको बता दिया जाएगा। आर्ट एंड क्राफ्ट डे, ओके सर, रिजल्ट की हार्ड कॉपी कब मिलेगी स्कूल से? रिजल्ट की हार्ड कॉपी का मैंने बता दिया है आपको। वैसे तो रिजल्ट आपको 30 तारीख को मिल जाएगा, 28 तारीख को मिल जाएगा, लेकिन आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो 5 तारीख से प्रिंट होना शुरू होंगे, और वो लगभग स्कूल जाकर के आपके रिपोर्ट कार्ड प्रिंट नहीं करेगा, थोड़ा सा सांस लेगा, आराम करेगा, फिर आपके प्रिंट होते हैं। क्लास वाइज टाइम लगता है, 5 से 10 दिन आपको लग जाते हैं। उसके बाद टीचर्स स्टैम्प लगाएगा, प्रिंसिपल की स्टैम्प लगती है, टीचर्स आपको फीडबैक देंगे, है ना, तो और प्रॉपर तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो लगभग अप्रैल 10, 15, 20, तो 20 अप्रैल तक पॉसिबिलिटी आपको रिपोर्ट कार्ड मिल जाएंगे। अगला गार्गी सिंह है। आई एम कार्तिक सर, मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ। SSC में 11th का रिजल्ट कब आएगा इसलिए बता दो। तो भाई 11th का रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है, अभी नहीं आएगा फिलहाल, उसमें टाइम है। अड़चन आ रही है, क्यों अड़चन आ रही है उस पर एक सेपरेट वीडियो डाला है, 10th क्लास रिजल्ट के बाद ही आएगा। दीपांशु का सवाल है, सर प्लीज़ एक बार मेरा क्वेश्चन पिक कर लो। लो जी, कर लिया भाई। आप ना भी बोलो तब भी हम सवाल पिक करेंगे, क्योंकि दिस इज़ माई ड्यूटी। मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से करता हूँ। अब आप यहाँ तक वीडियो देख पाए हो कि नहीं भाई मुझे भी नहीं पता, लेकिन प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर कर लो। आपकी क्लास कौन सी है, आपका स्कूल कौन सा है, और आपको हमारे चैनल से कितनी हेल्प मिलती है, अपने नाम के साथ कमेंट कर दो कि कितने बच्चे यहाँ तक वीडियो देख पाए हैं। बहुत सारे बच्चे तो भाई सिर्फ उनको फ़न चाहिए, मस्ती चाहिए, अश्लीलता चाहिए, गंदी चीज़ें चाहिए, तभी वो देख पाते हैं। भाई काम की वीडियो आप देख ही नहीं पाते हो। सवाल क्या इनका कि सर जैसे किसी बच्चे का 11th में 3 पेपर अच्छे नहीं जाते, और वो बच्चा 2 सब्जेक्ट में ग्रेस दे करके पास कर देते हैं उसे, तो क्या 3rd में सब्जेक्ट में उसकी पास नहीं है तो क्या उसकी कंपार्टमेंट आ सकती है? मतलब 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में कम है, 2 में ग्रेस मार्क्स से, तीसरे से कंपार्टमेंट में वो आ सकता है कि नहीं? भाई पहली बात तो ये कि 3 सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकता है, तो आपको 2 में ही क्यों चाहिए भाई? 3 में लो ग्रेस मार्क्स, तीनों में आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा एंड पास हो जाओगे आप, है ना। लेकिन भाई लिमिटेशन है ग्रेस मार्क्स की, एक सब्जेक्ट में 5 ही नंबर मिलेंगे एंड मैक्सिमम टोटल तीनों में 10 ही नंबर मिलेंगे। बाकी पॉसिबिलिटी है कि आप पास हो जाओगे। अब वो तो आप पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर कम आपके आए हैं। आपने मुझे बताया भी नहीं, वरना मैं आपको यही बता देता। अगला सवाल पूछा है अलीशा सौद, और ये हैं अहमद, जिनकी मैंने वीडियो में आपको शेयर किया था। और अगर आप भी अपना डाउट मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो रिकॉर्ड करके आप मुझे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे वीडियो शेयर कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट है प्रॉपर बोल करके, और आपको वो वीडियो अगले दिन आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। आपकी वीडियो के साथ में आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। SSC में बुक्स नहीं मिलती तो कैसे पढ़ते हैं, और कोई कोचिंग वाला भी तो नहीं पढ़ाता है, क्या करना चाहिए सर प्लीज़ बता दीजिए। सबसे पहले तो एक कोचिंग वाला नहीं मिलता, ये बिल्कुल श्योर है, क्योंकि कोचिंग पता ही नहीं है लोगों को कि SSC में अंदर पढ़ाया क्या जाता है, मुझे भी नहीं पता। तो कोचिंग तो उसी चीज़ की दी जाएगी ना जिसका अंदर पता होता। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा कि SSC में स्मार्ट बच्चे जाते हैं, उनको वहाँ पर इतनी अच्छी मतलब फैसिलिटी दी जाती है, फैसिलिटेट किया जाता है टीचर्स के और सारा कुछ, तो वहाँ पर उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कोचिंग की, है ना। अच्छी आपकी पढ़ाई अंदर ही हो जाएगी। और यार जो बच्चा SSC टेस्ट पास करके जा रहा है तो इतना स्मार्ट तो बच्चा हो ही जाता है कि उसे सिर्फ मोटिवेट और उसे फैसिलिटेट किया जाता है, बाकी बच्चा खुद करता है। रही बात बुक की, तो वह बिल्कुल SSC में बुक्स नहीं है कोई प्रॉपर, जैसे NCERT की प्रॉपर बुक होती है, ICSE की बोर्ड की है, तो हर बोर्ड अपना अपना एक पब्लिशर अपनी किताबें लगाता है, बट SSC में ऐसा नहीं है। बट पढ़ाई तो होती होगी, अब कैसे होती वो समझिए। SSC में क्या होता है, कुछ NCERT, कुछ दूसरा, कुछ तीसरा, कुछ मिक्सअप करके एक वर्कशीट बनाई जाती है, उसमें एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, और एक चैप्टर को वर्कशीट में तैयार कर दिया जाता है
और वो वर्कशीट आपको PDF फॉर्मेट या आपको प्रिंट फॉर्मेट में दे दिया जाता है और उसी की आपको तैयारी करवाई जाती है। और वो जो वर्कशीट होती है ना, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहती है, तो आप टेंशन ना लें, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल फिर से दीपांशु का है, सर अगर कोई बच्चा 11th में किसी सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल फाइल सबमिट नहीं करते तो क्या उन्हें टीचर्स फेल कर देते हैं? अगर प्रैक्टिकल में कोई बच्चा फेल हो जाता है तब क्या करें? भाई आपकी बड़ी दिक्कत सी मुझे फील हो रही है। आप 3 सब्जेक्ट में फेल भी हो रहे हो, फिर आप इधर प्रैक्टिकल की भी कह रहे हो कि भाई प्रैक्टिकल को जमा ही नहीं कर पाया, कोई प्रैक्टिकल में फेल हो गया। पहली बात तो ये है कि प्रैक्टिकल जो बच्चा सीरियसली दे देता है, जमा कर देता है, प्रैक्टिकली कुछ घर से बनानी होती है, कुछ टीचर्स ऑन दी स्पॉट क्लास में पूछते हैं, करवाते हैं, तो यार इसमें पास होना तो यार हो ही जाता है। कोई बिल्कुल ही गधा हो वो रह जाएगा, है ना। तो मुझे लगता है कि शायद आपने बहुत बंक किया, बहुत मस्ती की है। आप इधर सब्जेक्ट में भी फेल हो रहे हो, उधर आप प्रैक्टिकल की भी बात कर रहे हो, तो भाई प्रैक्टिकल तो आपको सबमिट करना ही करना पड़ता है। टीचर्स के पास एविडेंस होना चाहिए आपको मार्क्स देने के लिए, लेकिन कई बार टीचर्स बहुत उदार हृदय वाले होते हैं, आपको फिर भी नंबर दे देते हैं आपकी बहुत सारी चीज़ों को देख करके, है ना। बाकी मैं आपसे यार प्लीज़ एक रिक्वेस्ट रहेगी, एक अच्छे भारत के निर्माण में आपका बड़ा योगदान होने वाला है, तो सीरियस हो जाइए। सिर्फ अपने फ़ोन में ही गेम खेलना, इंस्टाग्राम उसी में लगे रहना सही नहीं है। अपने आप के लिए फोकस कीजिए और तैयारी करो भाई। अगर आप अच्छे सफल हो जाते हैं, आपका करियर बन जाता है, तो फिर तो भाई फ़ोन चलाओ, घूमो फिरो, आशिकी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई रोकेगा नहीं। लेकिन फर्स्ट अपना करियर तो बनाओ भाई, लायक बनो आप उस लायक। और जब आप उस लायक बन जाओगे तो आप फिर उसे टोक नहीं पाओगे, फिर आप एंजॉय कर पाओगे अपनी लाइफ को। सबसे पहले अपने बारे में सोचो, और एक सिर्फ दीपांशु के लिए नहीं बल्कि आप सभी तमाम बच्चों के लिए हैं जो पढ़ाई को उतनी वैल्यू नहीं दे पा रहे। अगला सवाल मनीष शर्मा का, सर क्या PTM होगी फाइनल एग्ज़ाम की और किस डेट को होगी? भाई फाइनल एग्ज़ाम, पहली बात तो ये है कि PTM होती क्यों है, आप बताइए। PTM में बताया जाता है कि इस बच्चे के, आपके बच्चे के इस एग्ज़ाम में इतने नंबर आए हैं, आप इसे और पढ़ाइए या इस पर ध्यान दीजिए, इसको एक्स्ट्रा क्लास लगवाइए, इसको ट्यूशन लगवाइए, आप घर में देखिए, ये सारी चीज़ें, ताकि बच्चा एनुअल एग्ज़ाम तक अच्छा कर जाए और पास हो जाए। बट अब तो एनुअल एग्ज़ाम है, तो भाई PTM क्यों होगी? आप आराम से नई क्लास में जाइए और नई क्लास में ही आपकी PTM होगी। अगला सवाल तो भाई मुझे लगता है काफ़ी सारे बच्चों का सपना है, UPSC एजुकेशनल विद टेक्निकल का सवाल है, सर UPSC की तैयारी करने के लिए NCERT न्यू वाला पढ़ें या ओल्ड वाला? पहली चीज़ है ओल्ड और न्यू, क्योंकि हर साल सिलेबस और चैप्टर्स कट होते हैं। जो चैप्टर NCERT ने हटा दिया है उनको पढ़ें या नहीं? UPSC की तैयारी कहाँ से करें प्लीज़ सर बता दीजिए। आपकी 3-4 सवाल हैं। पहली चीज़, आपको NCERT कौन सी पढ़नी है? तो भाई NCERT ही पढ़नी है, बाकी भूल जाओ। दूसरी चीज़, NCERT में कटे वाले सिलेबस आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो सिलेबस काटे हैं, जो हटाए हैं, वो उन बच्चों के लिए हटाए हैं जो 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ रहे हैं, 9 10 में पढ़ रहे हैं। आपको UPSC क्वालिफाई करना है तो आप हर एक चैप्टर को पढ़ें, हर एक चैप्टर को समझें, ठीक है। अगर आपको बुक में कोई चैप्टर स्किप मिलता है तो आप NCERT की जो ऐप है उससे पढ़ लो, ठीक है, ताकि आपको मतलब पूरी और सही जानकारी मिले। और UPSC के लिए तो भाई आपको चट करना है, किताबों को चट करना, घोट के पी जाना है, तो सारी सभी पढ़ो, है ना। और कहाँ से करनी है तो भाई आप NCERT की सारी बुक्स पढ़ लो। ज़्यादातर जो 6ठी 7वीं 8वीं में SST की बुक्स हैं उनको तो आप बिल्कुल ऐसे घोट के पी जाओ। भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लो, और शाम को हम लाइव भी आएंगे, तो लाइव भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला सवाल भारती का है, सर क्लास 11 में फाइनल एग्ज़ाम में 80 में से 25% आए हैं, 20 नंबर लाने हैं, 20 मार्क्स भी कन्वर्ट होने चाहिए। ये तो मेरे ख्याल से 20 मार्क्स कन्वर्ट नहीं होने चाहिए भाई, 80 में से 20 तो आनी चाहिए, वो 20 भी फिर कन्वर्ट होंगे, ये ध्यान रखना। मिड टर्म में पास नंबर कितने थे? मिड टर्म में कोई पासिंग मार्क्स नहीं था। मिड टर्म में 28 में से 80 में से 27 और 70 में से 25 नंबर आपको लाना ज़रूरी था। बाकी मिड टर्म कोई पास मार्किंग नहीं होता है, फाइनल एग्ज़ाम में आपको पास मार्किंग देखा जाता है। हरे कृष्णा का सवाल है, सर 11th क्लास में इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स ऐड होते हैं? बिल्कुल ऐड होते हैं भाई, 11th में होते हैं, 12th में होते हैं, 12th में होते हैं। हाँ, मतलब सभी क्लासेस में इंटरनल के तो जुड़ते ही है भाई। 100 नंबर का पेपर था, 80 नंबर का क्यों आता है? क्योंकि बाकी के 20 नंबर आपको इंटरनल में मिलेंगे। एजुकेशनल विद टेक्निकल, सर 12th आर्ट के बाद क्या करें एंड कॉलेज रेगुलर करें या ओपन से? तो भाई आपका शायद फोकस UPSC है।
एंड ये रेगुलर हो चाहे ओपन हो, दोनों इक्वल ही रहता है। फ़र्क पड़ता है आपको रेगुलर क्यों नहीं करना है और ओपन क्यों करना है। अगर आपको लगता है कि कॉलेज जाने से टाइम वेस्ट होगा आपका, क्योंकि कॉलेज में मस्ती होती है, एंजॉयमेंट होता है, घूमना फिरना भी होता है ना, तो मतलब अलग एक्सपीरियंस भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ घूमना फिरना ही होगा। लेकिन इसी दौरान क्या होता है कि काफ़ी सारा टाइम वेस्ट भी होता है। अगर आपको लगता है कि भाई आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको यूपीएससी की तैयारी बढ़िया करनी है और क्वालिफाई करना ही है, तो आप ओपन से करके घर पे अपनी बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको भाई लाइफ के थोड़ा रस भी लेना, एंजॉय भी करना है ना, क्योंकि कॉलेज लाइफ भाई बड़ी कलरफुल है, मज़ा आता है कॉलेज लाइफ में, तो आप उसका भी आनंद लें। बाकी आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो कि आप किस सेंस में पूछ रहे हो, है ना, और आपके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी क्या है, एंजॉय मस्ती लाइफ को एंजॉय करना या आपको यूपीएससी करना। दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लास 11th में फाइनल में 80 में से कितने लाने होते हैं, 80 में से आपको मिनिमम 20 लाने हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सब में 20-20 आ गए तो आप पास हो जाओगे, फेल भी हो सकते हो। सर इंटरनल असेसमेंट भी लगेगा क्या एनुअल में? बिल्कुल लगेगा भाई, सब कुछ लगेगा। सर 9th क्लास में बुक्स नहीं बदलेंगी? जो हमारे चैप्टर मैथ्स में 4 चैप्टर से फिर से करना पड़ेंगे सर इस ईयर, और चैप्टर कटेंगे क्या? भाई एनसीईआरटी तो चैप्टर काटे जा रहा है, और डीओई भी कह रहा है कि भाई काम करो, तुम 10 में से एक चैप्टर पढ़ लो और इसी में से आएगा, है ना। बाकी थोड़ा सा सिलेबस आने दो, जब तक सिलेबस आता है तब तक आप अपनी ऐप से पढ़ाई कर लो, एनसीईआरटी की फ्री बुक से पढ़ाई कर लो, और फ्री बुक्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। हमें इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सभी जगह फॉलो कर लो भाई, फ्री वाला है। आपको सब जगह मैं अपडेट रहता हूँ और जानकारी देता रहता हूँ। वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक कर दो। हमारे चैनल से रिगार्डिंग प्यारी सी लाइन आप जरूर लिखो, आपकी क्लास, आपका स्कूल कौन सा है, आपका सपना क्या है। और हाँ, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।